Hello everyone, we are solving the questions which have been asked in the AQ examination. So ये 2021-22 का पूछा गया एक क्वेश्चन है. Why does the time complexity of search operation in the B tree is better than binary search tree? तो आपको ये पता होगा कि जो बाइनरी सर्च ट्री होता है उसमें हर नोड में सिंगल की होती है, लेकिन जो बी ट्री होता है उसमें एक नोड में मल्टीपल कीज होती हैं. तो अगर हमारे पास मल्टीपल कीज हैं एक नोड में, लेट्स से हमारे नोड में 5 कीज है, तो हर एक नोड में मैक्सिमम जो कीज हो सकती हैं वो 5 हो सकती हैं, जो इसके डिसेंडेंट्स होंगे उसमें भी. इस रीजन से जो बी ट्री की हाइट होती है वो कम हो जाती है. तो बी ट्री की हाइट जो है वो कम हो जाती है, वो काफी कम हो जाती है विद रेस्पेक्ट टू द बाइनरी सर्च ट्री. तो जो हमारी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द ट्री. तो जो एन नोड्स अगर हमें मान लें, एन कीज हम मान लें, तो एन कीज के साथ एन ही नोड्स होंगे हमारे बाइनरी सर्च ट्री में, और जो ट्री की हाइट होगी वो लॉग एन टू द बेस 2 होगा. लेकिन जो जो बी ट्री होता है उसकी जो हाइट होगी वो एन कीज के साथ दैट विल बी इक्वल्स टू लॉग एन टू द बेस एम, जहां पे एम ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इस रेस्पेक्ट में जो हाइट है ऑफ बी ट्री, लेट से ये बी ट्री की हाइट है बी एच, और बी एस टी की जो हाइट है लेट से वो टी एच है. सो जो बाइनरी सर्च ट्री की हाइट है टी एच, दैट इज मच मच ग्रेटर देन द हाइट ऑफ द बी ट्री, एंड द सर्च कॉम्प्लेक्सिटी इज प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द ट्री. इसीलिए जो बी ट्री की सर्च कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट विल बी लेस देन द सर्च कॉम्प्लेक्सिटी इन द बाइनरी सर्च ट्री. फाइन. एक और भी रीजन है. जो हमारा बाइनरी सर्च ट्री है वो जरूरी नहीं कि बैलेंस्ड हो, वो ऐसा भी हो सकता है कि वो स्क्यूड हो सकता है. अगर हमारा बाइनरी सर्च ट्री स्क्यूड बन रहा है तो जो उसकी हाइट है जो टी एच है दैट मे बी अप टू एन. वर्स्ट केस में इसकी जो हाइट होगी वो एन हो सकती है. तो इसलिए बी जो है जो बाइनरी सर्च ट्री है उसकी सर्च कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द बी ट्री, क्योंकि बी ट्री एक कैसा ट्री है, वो बैलेंस ट्री होता है. लेकिन बाइनरी सर्च ट्री के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो बैलेंस ट्री हो. फाइन. सो ये पहले पार्ट का आंसर हो गया. व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? इंसर्ट द फॉलोइंग कीज इन द इनिशियली एम्प्टी बी ट्री ऑफ ऑर्डर 5. हमारे पास कुछ कीज गिवन है, इसको हमें बी ट्री में इंसर्ट करना है, और ऑर्डर 5 का बी ट्री है. तो जो ऑर्डर 5 का बी ट्री होता है उसमें जो मैक्सिमम कीज हो सकती हैं वो हो सकती हैं 4, मीन्स 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4, और जो मिनिमम कीज होंगी दैट विल बी इक्वल्स टू 5 माइनस 1/2, इट मीन्स 2. तो ये हमारा मिनिमम और मैक्सिमम का कंस्ट्रेंट है. मैक्सिमम का कंस्ट्रेंट हर एक नोड फॉलो करेगा, लेकिन जो मिनिमम का कंस्ट्रेंट है उसको रूट नोड वायलेट कर सकता है. बाकी कोई भी नोड, इंटरनल नोड या लीफ नोड वायलेट नहीं करेगा, केवल रूट नोड उसको वायलेट कर सकता है. तो आइए हम इसको इंसर्शन करते हैं. सबसे पहले ए हमारा एक नोड में आ रहा है, एंड देन उसके बाद जी, उसके बाद एफ, ए के बाद एफ एंड देन जी, एंड देन बी है, तो इसका मतलब ए बी एफ जी. ये एक नोड में इंसर्शन हो गया है. इसके बाद जो भी की इंसर्ट होगी, फॉर एग्जांपल के इंसर्ट अगर होगा, तो मैक्सिमम की कंडीशन इस नोड में वायलेट हो जाएगी. तो एक काम करते हैं, वर्चुअली इसको इंसर्ट कर लेते हैं के को. सो ए बी एफ जी एंड के, और इसमें जो मीडियन की है उसको हम ऊपर भेज देते हैं, एफ को ऊपर भेज देते हैं, और एफ के साथ हमारा रूट नोड बन जाएगा. देन इसके लेफ्ट में एक नोड होगा जिसमें कीज होंगे ए एंड बी, और इसके राइट में एक नोड होगा जिसमें कीज होंगे जी एंड के. इसको हम बॉक्स में भी नहीं रखना है, ताकि जब भी इंसर्शन हम और करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग हम इसको बॉक्स में रख देंगे. नेक्स्ट डी का इंसर्शन हो रहा है, तो रूट नोड से सर्च करना स्टार्ट करेंगे. डी छोटा है, लेफ्ट की तरफ आएंगे और ए बी डी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा. अभी मैक्सिमम की कंडीशन वायलेट नहीं हो रही है. एच इंसर्ट करते हैं, तो एच एफ से बड़ा है, तो ये एफ के राइट में जाएगा, और जी के बाद और के से पहले एच हमारा इंसर्ट हो जाएगा. सो दिस इज जी एच एंड के. देन हमारा एम है, वो भी एफ से बड़ा है, तो राइट की तरफ जाएंगे,
जे के एम यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। देन जे ई एफ से बड़ा है, राइट की तरफ जाएंगे, राइट की तरफ जाएंगे तो राइट की तरफ जो नोड है, जो लीफ नोड है, उसमें ऑलरेडी 4 कीज हैं, पांचवा की इसमें इंसर्ट नहीं हो सकता, तो हम वर्चुअली इसको इंसर्ट कर लेते हैं। तो वर्चुअली इंसर्ट करेंगे तो जी एच जे के और एम। जे मेरा मीडियन की है जो ऊपर चला जाएगा, एफ वाले नोड के साथ वो एडजस्ट हो जाएगा। सो एफ जे, इससे 3 नोड, 3 चाइल्ड हम निकलेंगे, 1 2 एंड 3। जो पहला चाइल्ड है उसमें कीज हैं ए बी एंड डी, जो दूसरा चाइल्ड है उसमें कीज हो जाएंगे जी एन एच, और इसके राइट में जो नोड होगा उसमें ए और एम कीज हो जाएंगे। फाइन। इसके ऊपर वाले स्टेप में जो नोड्स है उसको हम एक बॉक्स में रख देते हैं, जब तक स्प्लिटिंग ना हो हम सेम ट्री में दिखा सकते हैं। जैसे स्प्लिटिंग हो हमें दूसरा ट्री बना लेना चाहिए। फिर एक हमारे पास ई की है जो कि एफ से छोटा है, तो लेफ्ट की तरफ आएंगे। सो ए बी डी के बाद ई इंसर्ट हो जाएगा। एस इंसर्ट करना है तो एफ से बड़ा है, जे से भी बड़ा है, राइट की तरफ जाएंगे। सो के एम एस हो जाएगा। आई इंसर्ट करना है, एफ से बड़ा है लेकिन जे से छोटा है, तो ये जी एच के बाद आई इंसर्ट हो जाएगा। सारे इंसर्शन लीफ नोड में हो रहे हैं। देन आर है, एफ से भी बड़ा है, जे से भी बड़ा है, राइट की तरफ जाएंगे, के एम आर एस हो जाएगा। एक्स इंसर्ट करते हैं, राइट की तरफ चलेंगे, एफ के राइट, जे के राइट, और जे के बाद वाला जो नोड है उसमें एक्स अगर इंसर्ट करेंगे तो ये 4 की ऑलरेडी है, 5वीं की के कारण यहाँ पे ओवरफ्लो हो जाएगा इस नोड में, इसलिए हम इसको वर्चुअली इंसर्ट कर लेते हैं। के एम आर एस और एक्स, इसमें जो बीच वाली की है मीडियन की आर, इसको ऊपर भेज देते हैं, ये रूट नोड के साथ एडजस्ट हो जाएगा। सो एफ जे और आर, इससे 4 नोड्स निकलेंगे। पहला नोड है ए बी डी ई, 4 चाइल्ड होंगे। दूसरा जी एच एन आई, तीसरा के एम, और चौथा एस और एक्स। नहीं, ये हमारा नोड है। इसके लेफ्ट में ये वाला, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। एंड इसके ऊपर वाला जो ट्री है इसमें हम बॉक्स में दिखा देते हैं नोट्स को। ओके, अब हमारे पास इंसर्शन है सी का, तो एफ से छोटा है, लेफ्ट की तरफ हम इंसर्ट करेंगे। ए बी डी ई ऑलरेडी 4 कीज पड़ी हुई है इसमें, 5वीं की नहीं इंसर्ट कर सकते, तो 5वीं की के करस्पॉन्डिंग हमें स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। तो वर्चुअली इंसर्ट कर देते हैं इस की को यहाँ पे। चलिए लेफ्ट में वैसा वर्चुअल इंसर्शन कर लेते हैं, तो ए बी सी डी और ई, और सी मीडियन की है जो कि ऊपर चली जाएगी। सो एफ के पहले सी आ जाएगा, देन जे एंड देन आर। इसके लेफ्ट में एक नोड है जिसमें कि ए बी होगा, और सी के राइट में एक नोड होगा जिसमें डी और ई होगा। एफ के राइट में एक नोड है दैट इज कंटेनिंग द कीज जी एच आई। जे के राइट में एक है जिसमें कीज है के एंड एम, एंड आर के राइट में एक है जिसमें एस और एक्स है। Fine? जो प्रीवियस वाला ट्री था उसमें नोट्स को हम, नोट्स के लिए हम बॉक्स बना देते हैं। आइए अब नेक्स्ट इंसर्शन करते हैं। नेक्स्ट इंसर्शन हमारा इस की का है दैट इज एल। सी से बड़ा है, एफ से बड़ा है, जे से भी बड़ा है, तो एल इधर जाएगा, आर से छोटा है। सो के एल एम, ए और एम वाले नोड में एल भी एडजस्ट हो जाएगा। सो के एल और एम हो गया। देन एन इंसर्ट करना है, सेम अगर रूट नोड को फॉलो करेंगे तो इसी नोड में एन भी आएगा। देन टी इंसर्ट करना है, वो आर से बड़ा है, तो सबसे लास्ट वाले नोड में ये इंसर्ट होगा। टी को हम एस एक्स के साथ एडजस्ट कर देते हैं। सो एस टी एंड एक्स। देन यू इंसर्ट करते हैं, ये भी लास्ट वाले नोड में आएगा, एस टी यू, एंड देन एक्स इंसर्ट कर देते हैं इसमें यू को। देन पी है, वंस अगेन हम इसको फॉलो करेंगे तो जे से बड़ा है और आर से छोटा है, तो पी हमारा जे के बाद वाले नोड में एडजस्ट होगा, मतलब के एल एम एन वाले में पी एडजस्ट होगा। के एल एम एन फुल नोड है, इसमें ऑलरेडी 4 कीज हैं, तो इसमें पी को इंसर्ट करेंगे तो वर्चुअली इसको हम इंसर्ट कर देते हैं। सो के एल एम
एन, एन पी, मीडियन की ऊपर चली जाएगी एम। अगर मीडियन की ऊपर वाले रूट नोड के साथ एडजस्ट होगा तो रूट में भी 4 की पहले से पड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पे भी एडजस्ट नहीं हो सकता, तो इसका इसका मतलब हमें यहाँ की भी स्प्लिटिंग करनी होगी। तो सी, एफ, जे, और इसके बाद एम आएगा, एन, इसके बाद आर आएगा। तो ये जो जे की है वो ऊपर चला जाएगा, एक नया नोड बना देगा। लेफ्ट में उसके सी एफ होगा और राइट में एम आर होगा। तो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं इसको। जो जे है इसके साथ हमारा रूट नोड बना, एंड देन इसके लेफ्ट में सी एफ है, इसके राइट में एम और आर है, और सी के लेफ्ट में आप देख सकते हैं कि सी के लेफ्ट में ए बी ऑलरेडी है, फिर डी ई है सी के राइट में, एफ के राइट में जी एच आई। नोट्स जैसे थे उसी ऑर्डर में हमें लिखते चले जाना है। के एल एम एन वाले नोड की स्प्लिटिंग हुई थी, तो पहला पार्ट बना के एल, जो कि एम के साथ पहला चाइल्ड है, और दूसरा है एन पी। तो यहाँ पे हमारा होगा एन और पी। आर के राइट में ये वाला नोड है जिसमें कि एस, टी, यू और एक्स की है। तो हमारा ट्री कंप्लीट हो गया है और हमने बी ट्री बना लिया। ओके, सो अब हमें डिलीट करना है थर्ड पार्ट में जे, टी और डी को। सबसे पहले जे को डिलीट करते हैं, तो जे तो हमारा रूट नोड है, तो रूट नोड तो डिलीट नहीं हो सकता। तो रूट नोड डिलीट अगर हमें करना है तो सबसे पहले हमें इसके लेफ्ट में देखना पड़ेगा कि क्या इसमें मिनिमम की से ज्यादा है। तो लेफ्ट वाले नोड में मिनिमम ही कीज ही हैं। तो अगर हमें लेफ्ट वाले नोड में मिनिमम की दिख रहा है तो इसके चाइल्ड हम देख लेते हैं कि किस चाइल्ड में मिनिमम से ज्यादा कीज है। तो आप देख सकते हैं कि जी एच वाई वाले में ज्यादा कीज हैं, तो यहाँ से हम जी की को ऊपर लेके चले जाते हैं। तो हमारा जी की ऊपर चला जाएगा और जी जो है एफ को रिप्लेस कर देगा, और यहाँ आ जाएगा जी, और जे को रिप्लेस हमारा हो जाएगा एफ। तो एफ हमारा ऊपर चला गया। तो इस तरह से हमने इसको डिलीशन किया। जी अब हमारा इस वाले नोड में नहीं है। हमें वो फिर से रिपीट करते हैं कि हमने क्या किया था, अनडू करके। हमें जे को डिलीट करना था। तो लेफ्ट वाले और राइट वाले दोनों नोड्स में मिनिमम कीज से मिनिमम ही कीज है, तो हम लेफ्ट वाले को फॉलो करते हैं कि क्या लेफ्ट का कोई चाइल्ड में, लेफ्ट के किसी चाइल्ड में मिनिमम की से ज्यादा है। तो यस, लेफ्ट की एक नोड है जिसमें मिनिमम की से ज्यादा है। तो यहाँ से जो पहली की है हम उसको ऊपर लेके जाते हैं। तो जी को हम यहाँ से हटा रहे हैं और जी को एफ की जगह लेके जा रहे हैं, और एफ को हम जे की जगह लेके जा रहे हैं। इस तरह से हमने जे को डिलीट कर दिया। फाइन, अब हमारे पास जो नेक्स्ट की डिलीट करना है वो टी है। फॉलो करते हैं रूट से, एफ से टी बड़ा है, राइट में जाते हैं, एम से भी बड़ा है, आर से भी बड़ा है, और हम उस नोड पे पहुंचते हैं जहां पे टी है। इस वाले नोड में ये लीफ नोड है और इसमें 4 की हैं, इसका मतलब मिनिमम से ज्यादा है, तो टी को डायरेक्टली डिलीट यहां से किया जा सकता है। फाइन, नाउ अब इसके बाद हमारे पास डी को डिलीट करना है। तो अगर डी को डिलीट करना है तो देन हम डी को पहले लोकेट करते हैं कि डी कहाँ से डिलीट हो सकता है। तो एफ से छोटा है, लेफ्ट में आते हैं, सी से बड़ा है, और हम लोकेट कर लेते हैं डी यहाँ पे है। डी का जो लेफ्ट सिबलिंग है उसके पास 2 की है, डी के राइट सिबलिंग के पास भी 2 की है, और डी वाले नोड में भी 2 कीज हैं। तो ऑर्डर में हमने ऐसे फॉलो किया कि डी वाले नोड में 2 की है, इसके लेफ्ट में भी 2 की है, और इसके राइट में भी 2 की है। तो ये जो डिलीशन है वो यहाँ से नहीं किया जा सकता। तो हम क्या करते हैं कि इसके लेफ्ट की के साथ इसको मर्ज कर देते हैं। अगर हम लेफ्ट की के साथ इसको मर्ज करेंगे तो जो सेपरेटर की सी वाली है वो नीचे आ जाएगी। तो ए बी है यहाँ पे, डी को हमने डिलीट कर दिया है, सी वाली सेपरेटर की उसको हम नीचे लेके आए हैं, और ई। तो ये जो दोनों नोड्स हैं जिनको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये दोनों नोड्स मर्ज हो गए हैं, सेपरेटर की नीचे आ गई है। इसका जो पेरेंट है उसके पास जी रह जाएगा केवल, और जी तो सिंगल नोड, सिंगल की वाला हो गया, जो कि इंटरनल नोड कभी भी वायलेट नहीं कर सकता, कम से कम 2 की इसमें होनी चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये जो ये जी तो हमारा नीचे आ, सॉरी सी हमारा नीचे आ गया, जी इसमें प्रेजेंट है, तो इसके ऊपर वाला जो नोड है एफ जो है, उस एफ को नीचे ले आएंगे। इसका मतलब कि ट्री की जो हाइट है हम उसको श्रिंक करा रहे हैं। तो जी पहले से था, एफ यहाँ पे है, एम है, और आर है, ये हमारा रूट नोड बन गया। और बाकी हमारे बस पॉइंटर एडजस्टमेंट करना है। जी के लेफ्ट में ये होगा, जी के राइट में एच और आई वाला नोड,
एंड देन इसके बाद 3 और नोड्स होंगे। पहला नोड होगा KL, नेक्स्ट नोड होगा NP, और नेक्स्ट नोड है ये वाला SUX। इस तरह से हम लोगों ने जो रिक्वायर्ड कीज है हमने उसको डिलीट कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल सी मोर लेक्चर्स related to the questions asked in the AKTU exams.